प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1969 शुक्रवार को। तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी खिवैया और बोट की। बोला ये बोट को कहाँ खींच कर ले जाते? परम धाम ले जाते। तो पूछा बोट किसको कहेंगे? शरीर को कहेंगे? शरीर तो बोट है नहीं। जिस शरीर को परम धाम खींच कर ले जाते हैं वो भी तो इनकॉर्पोरियल है, मना निराकारी है ना। इनकॉर्पोरियल, हम सब इनकॉर्पोरियल बच्चों का वो बाप। तो देखो आत्मा परमात्मा से, बाप और बच्चा समझ में नहीं आता है। यहाँ क्या कहते हैं? बाप सभी बच्चों को साथ में ले जाएंगे। चक्कर पूरा होता है और फिर ये झाड़ भी खत्म हो जाता है। फिर रिपीट करते हैं झाड़। तो फिर झाड़ छोटा बन करके फिर बड़ा बनेगा। जैसे आम के झाड़ वगैरह रिपीट करते हैं ना। देखो जिस आम को खाते हो और उनकी जाकर को वो बीज बोए दो। जब समय हो तो फिर वही आम निकल आएंगे। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है बाप ने समझाया है, ये है वैरायटी मनुष्यों का झाड़। और वो भी झाड़ होते हैं। आम, वो तो आम निकल आते हैं। और ये भी मनुष्य का बीज है। मनुष्य तो होते हैं परंतु उनकी जो पार्ट बजाने की है वो अलग है। उस आम का कोई पार्ट वार्ट थोड़ी ही गाएंगे। यहाँ तो पार्ट गाते हैं ना। सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये अविनाशी आत्मा पार्ट बजाती रहती है। 84 के चक्कर का पार्ट बजाते रहते हैं। और तो पार्ट बजाते हैं जिस शरीर से वही शरीर मिलते हैं। वो अभी से सिद्ध होते हैं कि बरोबर आगे भी तो ये थे। श्री लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। तो ये चक्कर लगाए फिर अभी वही बनते हैं। कौन बनते हैं? यही। इसके आगे फिर क्या कहेगा इनको? भाई ब्रह्मा सरस्वती। इसलिए देखो कितना सहज होता है समझाने के लिए। कि बन करके फिर 84 चक्कर खाएंगे। ये लास्ट जन्म जो फिर सब वापस जरूर जाएंगे। विवेक कहता है, बुद्धि कहती है, बरोबर जब स्वर्ग था तब कोई इतने आदमी थोड़े ही थे। न इस्लामी एक्टर्स है, न बौद्धी एक्टर्स है, न क्रिश्चियन एक्टर इत्यादि इत्यादि कोई भी नहीं थे सिवाय देवता।
तो देखो, ये समझ है ना तुम्हारे में, ये समझ और कोई में तो नहीं है, तो पढ़ाई हुई ना, तो समझदार बनते हो। तो समझदारों को भी कोई लक़ब मिलना चाहिए ना। ये जो इतने पढ़ते हैं, तो देखो कितनी उनकी कमाई होती है, नंबरवार पुरुषार्थम सा, जितना जो पढ़ता है कमाई होती है। यहां भी ऐसा ही है। तो यहां आने से ही, अंदर घुसने से ही पहले पहले तुमको जो समझ है, हमारा अहम ऑब्जेक्ट है कि हम ये बनते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा। वाह, स्कूल हो तो ऐसा हो। स्कूल ही कहा जाता है ना, स्कूल, पाठशाला कहो, स्कूल कहो, परंतु है कितनी बड़ी पाठशाला, जबरदस्त पाठशाला है। पाठ कहां भी कोई पढ़े। अच्छा, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, चलो यहां तो पट्टे में बे पढ़ना है ना, यहां बैठ करके पढ़ो। अच्छा, कोई भी बड़े से बड़ा इम्तिहान कहां भी पढ़ो, पढ़ना है ना तुमको। परंतु जितनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी कॉलेज है, इतनी बड़ी फैसिलिटीज ऐसे होती है। अब यहाँ तो तुमको यही जानते हो कि हम बहुत ऊंचा पढ़ाई पढ़ते हैं, यहां बैठ करके पढ़ते हैं। पढ़ना है ना, आत्मा को पढ़ना है। अब चाहे सोने के तख्त पर बैठकर पढ़े, चाहे मिट्टी पर बैठ करके पढ़ाई पढ़े, और पढ़ाई तो वो ही बाप देते हैं आत्मा। तो मीठे मीठे बच्चों को जो पढ़ते हैं, बाप पढ़ाते हैं, उनको तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान वाह, सो भी शिव भगवान वाह, क्योंकि वो तो अमर है, वो तो फिर भी चक्कर खाते। बहुत अच्छा समझाया है बच्चों को। पहले नंबर में ये विश्व का प्रिंस, तो अभी सारे विश्व में कितना मनुष्य है, और अभी क्या है, कहां तक जाके पहुंच पाया है छोकरा। देखो, अब ये सब कुछ जानते थे बच्चे नहीं, बच्चों को मालूम पड़ा, कल्प कल्प बाप आकर के ये अपना परिचय भी देते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसमें एक में नहीं, इनमें प्रवेश करके मैं ही पढ़ा रहा हूं। मनुष्य से, यहां कोई मनुष्य या देवता तो पढ़ाते ही नहीं, ये सारा चक्कर पढ़ाते। अब मनुष्यों में या देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य मुझेंगे। तो क्या है ज्ञान, क्या है? अभी देवताओं में ज्ञान है नहीं, क्योंकि देवताएं बन गए ज्ञान से। जब बन गए तो पीछे ज्ञान की क्या दरकार है। बैरिस्टर बन गया तो कमाई को लग जाएगा,
तो फिर से बैरिस्ट्री पढ़ेंगे क्या? इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देखो कितना फर्क पड़ जाता है बुद्धियों में। कितना दिन पढ़ते रहते, शुरुआत से पढ़ते रहते हैं, और हम स्कूल में इम्तिहान होएगा, मार्क्स रिजल्ट 5 और 2, जो पीछे पिछाड़ी में भी आ जाएगा ना, कोई मार्क कोई 90 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं। 17 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का 7वां, सब बुद्धि के ऊपर है, और सो भी ड्रामा के प्लान अनुसार है। हम पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पिछाड़ी होगी भाई जिसकी जो जितनी बुद्धि थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बुद्धियों का भी गाया जाता है, उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि, कनिष्ठ बुद्धि। तो अभी हम जानते हैं ये शरीर छोड़ करके हमको घर जरूर जाना है। ऐसे तो कोई भी मनुष्य नहीं होगा, सन्यासी वगैरह, जो वो समझेगा कि घर जाने का है। घर है बाप का, उस घर को कहा जाएगा मुक्ति धाम। तो देखो किसी को मालूम न होने के कारण भले घर को याद करते हैं, ब्रह्म को ईश्वर समझ करके याद करते हैं, तो वो भी नहीं जा सकते। भले याद भी उनको करते हैं, उनकी याद में ही मरते, शरीर छोड़ते हैं, जा नहीं सकते, क्योंकि रंग है, राइट पाथ नहीं है, वो जंगल का रास्ता, सब मुझ गए। जैसे तुम बच्चे मुझे थे ना, यहाँ पता ही नहीं पड़ा था कि रास्ता घर का कहाँ है। भागी होती है ना, भागी में अरे स्टीमर भी 1-2 को टकराए जाते, और इतनी पावरफुल लाइट उनके पास रहती है, तो भी भागी में 1-2 को देख नहीं सकते हैं, लटक पड़ते हैं। पता ही रास्ता ही गुम हो जाता है। देखना जैसे भागी में तुम भी गुम हो गए, जहां जाओ वहां भागी, कुछ पता ही नहीं रास्ते का। नहीं, रास्ता भी पकड़, रास्ता ले जाओ तो कोई जंगल में ले जाते हैं, नहीं तो लेना पड़ा कोई रास्ता दिखलाने वाला। ये तो यहाँ की बात है ना। ये फिर है ऊंचे से ऊंचे रास्ते को दिखलाने वाली बात। तो बाप बैठ करके सब कुछ बतलाते हैं अच्छी तरह से। तो तुमको नॉलेज फिर कहा जाता है, वो जानी जाननहार नहीं। तुम भी फुल नॉलेज है, तुम्हारे पास किसकी हो गई? ये सारी ये कल्प वृक्ष है, और ये सच्ची का चक्कर कैसे फिरता है? आगे ये नॉलेज थी तो बच्चा जो न पढ़ा हुआ है, बैरिस्टर ही नहीं है, तो बोलेगा हम बैरिस्टर थोड़े ही था, अभी पढ़ा है तो बैरिस्टर बने। तो ये तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। तो बस
जो इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाते, इतना बड़ा पढ़ाने वाला है, तो पद भी तो ऐसा होगा ना। तो तुमको अपने पद को देख करके बस दरवाजा खोला, अंदर आए तो ये देखो। परंतु ये तो बाप फिर समझा दिया है। वो तो बैज, यही बैज लग सकते हैं यहाँ। तो घड़ी घड़ी बैज को देख करके खुश हो, बैज को देख करके खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम प्रैक्टिकल में बनते हैं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। लिखा है, कोई एक्यूरेट नहीं है बच्चे। जो खोपड़ियों को वो लात मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, ये तो इनमें से थोड़ा एकदम जरा सा, हाँ बरोबर, जनावर तो मरते ही है, जिनको ये ज्ञान ही नहीं है। बाकी जो फरिश्ते बनते हैं, देवता बनने वाले हैं, उनको तो बहुत खुशी होती है, वो घबराते नहीं हैं। पर वो जानते हैं ना कि विनाश होने का है, अब होने का ही है, फिर ये घबराएंगे क्यों। बाकी मनुष्य तो बेचारे घबराएंगे ना। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिलो अजान सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहीं रात्रि क्लास कर लीजिए। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।